दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है क्या, ओमिशन ऑफ आर्टिकल या नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल। मतलब हम इसका दो पार्ट्स पहले कवर कर चुके हैं और आज जो टॉपिक को हम कवर करेंगे उसमें हमको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते। ठीक है दोस्तों, चलिए तो कवर करते हैं आज क्लास। ठीक है, देखिए वे स्थितियां जहां आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, पहला हमारा क्या बोल रहे हैं, किसी भाषा जो भी कोई लैंग्वेज हो, रंग, कलर तथा विषय के या सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तब कहने का अर्थ है कोई भी आपका क्या हो, लैंग्वेज हो, है ना, किसी भी प्रकार का लैंग्वेज हो, रंग, कलर और सब्जेक्ट, है ना, इसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर दिया गया है, आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड उर्दू, या हिंदी है ना, हिंदी। आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, ये क्या है, आपका लैंग्वेज है तो इसमें किया नहीं जा रहा है प्रयोग। फिर देखिए, अनीस वांट्स टू लर्न उर्दू एंड बंगाली, यहाँ भी नहीं प्रयोग है। लेकिन सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका प्रयोग कब किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं क्या लिखा गया है ना, सी हैज़ नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स, ही इज़ अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ही इज़ अ गुड मैथमेटिक्स करके इसमें गुड में बताया गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेकेंड पॉइंट। इसमें क्या दिया गया है आपका, तो किसी बीमारी, डिसीज़ हो गया आपके, नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल के देखिए, सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, मलेरिया, एनीमिया, कैंसर, टाइफाइड, कोलेरा, कोई भी हो उसके पहले हम लोग ए एन द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ही डाइड ऑफ डायबिटीज या कंजम्पशंस। ठीक है, क्या आर्टिकल का यूज़ हुआ है? नहीं, इसमें यूज़ नहीं होता। ठीक है, फिर देखिए हमारा दोस्तों, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, उसको देखिए, एग्जाम्पल्स देखिए, निम्नलिखित बीमारी के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। देखिए सामान्यतः तो हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते, लेकिन अगर कुछ 2-3 बीमारी हो गया उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। ये देखिए, द प्लेग, द मिसल्स, द मम्प्स, ये 3 ऐसे बीमारी है जिसको हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। बाकी किसी में आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे कुछ भी हो, कैंसर भी हो, कोई भी नहीं करेंगे। लेकिन प्लेग, मिसल्स और मम्प्स में हम लोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ दिया है, फिर है ना, यहाँ देखिए और इसमें क्या दिया गया है कि दिनों, महीनों और त्योहारों के नाम के पहले भी द का प्रयोग, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया। द नहीं, आर्टिकल्स का यूज़ ही नहीं करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग नहीं करते। एग्जाम्पल देखिए, ही केम ऑन मंडे, सी विल गो टू मुंबई इन मार्च, सी रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन दिवाली। इन दिवाली, इन दिवाली या इन द दिवाली ऐसा नहीं रहेगा। हम लोग यही मार खा जाते हैं और हमारा इंग्लिश जो 10 नंबर का आता है उसमें हम लोग यही मार खा जाते हैं कि हम लोग मतलब कहाँ कैसे करना है ये हमको पता नहीं रहता है। तो आप मेरे साथ लगे रहिए और मैं आपको अच्छे से बताता चलूँगा कि कहाँ प्रयोग नहीं होगा और कहाँ प्रयोग होगा। इसका हैंड रिटन नोट्स बनाइए दोस्तों, पीडीएफ मैं नहीं दूंगा क्योंकि पीडीएफ हम लोग को आलसी बना देता है। ठीक है, इसलिए आप इसको हैंड रिटन नोट्स बनाइए। ठीक है, ताकि आप मेहनत करेंगे ना तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे अपना। ये देखिए फोर्थ पेज है हमारा, इसमें क्या बोला है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन टॉपिक है, जब कॉमन नाउन, देखिए यहाँ जब कॉमन नाउन का प्रयोग व्यापक अर्थ या विस्तृत अर्थ, विडेस्ट सेंस में किया जाता है तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। देखिए यहाँ, मैन इज अ इंटेलिजेंट अ सोशल एनिमल, या मैन इज अ इंटेलिजेंट या मैन इज अ सोशल एनिमल अगर कहें तो क्या कह सकते हैं, उसमें सेंस कुछ विस्तृत अर्थ बता रहा है कि आदमी क्या होता है, चतुर होता है, या इंटेलिजेंट मतलब होशियार होता है, या एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा हम लोग उसको विस्तार कर रहे हैं, विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इसका प्रयोग क्या कर रहे हैं, आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं। अब देखिए आप ही को लगेगा कि असोशियल और अनइंटेलिजेंट लगा है, तो यहाँ तो आर्टिकल लगा है, लेकिन दोस्तों यहाँ आपका ए नहीं लगेगा या अन नहीं लगेगा। यहाँ तो लगेगा क्योंकि ये विशेषण इंटेलिजेंट है,
ये सोशल है ना, यहाँ ए लगेगा लेकिन वहाँ नहीं लगेगा, यहाँ अन एनिमल नहीं लगा सकते, कतई नहीं लगा सकते, ठीक है। अब यहाँ मैन की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए वुमेन इज अनदर नेम ऑफ सेक्रीफाइस, यहाँ बोल रहे हैं कि आदमी का सॉरी औरत का नाम, दूसरा नाम त्याग है, बोल रहे हैं त्याग या बलिदान है। तो यहाँ अ वुमेन या द वुमेन का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि इसका विस्तृत अर्थ बता रहा है कि उनकी विशेषता बता रही है, पूरे इसकी बारे में बोल रहा है, विस्तार कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। काउस इट ग्रॉस, फिश लिव्स इन वाटर, यहाँ भी देखिए तो अ काउस या द काउस नहीं बोल सकते या फिश नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि इनका गुण धर्म बता रहा है, ये विस्तार बता रहा है, उनका विस्तृत अर्थ बता रहा है, व्यापक अर्थ बता रहा है कि ऐसा क्या है करके, ठीक है। देख, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जिंदगी क्या है, बेड गुलाब की सैया नहीं है, बोल रहा है, ठीक है। बर्ड ऑफ फ्लाई, यहाँ भी इसका अध्ययन कर रहे हैं, पक्षी उड़ते हैं करके, इसलिए यहाँ उसका यूज नहीं हो रहा है दोस्तों, ठीक है। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, एक मिनट, द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन तथा भाववाचक संज्ञा ऑब्जेक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को, समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि इसमें बताया गया है कि आपका कोई भी मटेरियल नाउन होगा या द्रव्यवाचक या भाववाचक संज्ञा, उसके पहले द का प्रयोग नहीं, आर्टिकल्स का ही यूज नहीं करते, सीधा बात। देखिए यहाँ लिखा है वी ड्रिंक वाटर, तो वाटर में अ वाटर द वाटर नहीं है, पहले इसको बता चुका हूँ मैं, है ना, एक बार देख चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको देख रहे हैं क्योंकि एक नया टॉपिक है। वन कान नॉट लिव विदाउट एयर, कोई भी हवा के बगैर नहीं जी सकते, बोल रहे हैं। गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, गोल्ड क्या है, एक महंगा पदार्थ है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, ये दो बार आ गए है ना। वर्च्यू हैज़ इट्स ऑन रिवार्ड, है ना। यह देखिए परंतु, यहाँ नेक्स्ट देखिए, परंतु जब इन नाउन को डिफाइन करना होता है तो इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। डिफाइन किया है, कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए यहाँ कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो ये तो नॉर्मली हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन इसमें बताया जाएगा, कुछ इसकी विशेषता बताएगा या कुछ इसका यूजेस बताया जाएगा, तो हम लोग इसका द का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए द आलोक, द गोल्ड ऑफ आलोक रिंग इज नॉट प्योर, यहाँ बोल रहे हैं जो सोने की जो आलोक के पास जो है ना अंगूठी, वो क्या है, शुद्ध नहीं है, बोल रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसको डिफाइन कर रहे हैं ना गोल्ड को, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग द का प्रयोग किए हैं, आर्टिकल्स का यूज़ किए हैं। वेयर इज द मिल्क सुमन हैज़ बॉट, अब यहाँ बोल रहे हैं जो सुमन ने जो दूध खरीदा है वो कहाँ है, ऐसा बोल रहा है, तो यहाँ भी आपको डिफाइन कर रहे हैं पदार्थ वो, है ना। वी शुड अप्रिशिएट द ऑनेस्टी ऑफ चंदन, हम चंदन की ईमानदारी से या उसको सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मान रहे हैं, ऐसा बोल रहा है, उसकी ईमानदारी को बोल रहे हैं, तो चंदन की ईमानदारी बोल रहे हैं, तो इसमें ऑनेस्टी को क्या है डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए द का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। और द डिफाइन करेंगे तो खासकर इसमें अ या द, अ का एंड का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर देखिए सामान्यतः पेपर प्रॉपर, है ना, सॉरी गलती हो जाता है पढ़ने में। सामान्यतः प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन प्रॉपर नाउन के प्रयोग एक कॉमन नाउन की तरह किया जाता है, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। मैं इसको पढ़ा लिया हूँ, आप देख लेना। यहाँ क्या बोल रहा है कि हम लोग जनरली प्रॉपर नाउन का प्रयोग नहीं करते, प्रॉपर नाउन में आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन उसको जब हम लोग एक जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन की तरह हम लोग यूज करते हैं तो होता है। तो देखिए कह दिया है यहाँ पर अकबर वाज अ ग्रेट किंग, बोलते हैं ना अकबर वाज अ ग्रेट किंग, मुंबई इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, यहाँ ऐसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ उसका क्या है, मुंबई मतलब उसकी विशेषता बता रहा है, जात बता रहा है कि मुंबई बहुत अच्छा सुंदर है। सुरभि लिव्स और बायर, बुयार लिखा है ना, बायर जो भी लिखा है, सी लिव्स इन आगरा, ठीक है। यहाँ यहाँ हम लोग इसका आर्टिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है, द अकबर अकबर नहीं बोल रहे हैं, यहाँ आर्टिकल का यूजेस नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए इसका हम लोग जब जातिवाचक के रूप में बोलेंगे तो इसका यूज होगा, जैसे सी इज़ अ शेक्सपियर, ही इज़ अ शेक्सपियर,
तो ही की विशेषता बता रहा है कि वो शेक्सपियर है कह के, है ना। तो यहाँ इसलिए क्या है, ड्रामाटिस्ट है शेक्सपियर, है ना, क्या है, नाटककार है ना, ठीक। दे आर शेक्सपियर, यहाँ भी उसकी विशेषता बता रहा है। कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, यहाँ विशेषता बता रहा है, या इसकी क्या बोल सकते हैं इसको, जातिवाचक के रूप में बता रहा है स्विट्जरलैंड को ना, ठीक है। इसमें स्विट्जरलैंड को क्या बताया गया है, विशेष ये बताया इसलिए, है ना। जूही इज द लता ऑफ बिहार, जूही है जो कि लता ऑफ बिहार है, वो तो द लता बोल रहे हैं, है ना, ठीक है। ऐसा इसका यूजेस कर रहे हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, फिर देखिए हमारा जो फिर टॉपिक देखिए, यहाँ हम देखेंगे नेक्स्ट पेज। अब बहुत सारे एग्जांपल है, आप देखते चलना, है ना। कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ भी द की विशेषता इसलिए बोला गया है, द इसलिए डाला गया है क्योंकि इसको विशेष डिफाइन कर रहा है कि द शेक्सपियर ऑफ इंडिया करके, ठीक है, इसलिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये, यहाँ देखिए, किसी खेल, सॉरी, यहाँ किसी खेल या स्पोर्ट्स के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए, कोई भी लाइक अ क्रिकेट, भी लाइक द फुटबॉल, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। ये द है ना, ये आपका जो द है, ये ए है, या आपका ए है, या प्ले है, ये सब नहीं होगा, क्योंकि आपको खेल के पहले कभी प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारा 8 नंबर का। निम्नलिखित के बाद आने वाले शब्दों में हम लोग क्या करेंगे, फ्रेसेस आने, जो भी फ्रेसेस है, फ्रेसेस मतलब मुहावरे या लोकोक्तियाँ हैं, इनके पहले हम लोग नाउन्स के पहले नहीं करेंगे आर्टिकल का प्रयोग। जैसे द टाइटल ऑफ द पोस्ट ऑफ द रैंक ऑफ, ये आए ना, द टाइटल ऑफ द रैंक ऑफ द पोस्ट ऑफ, तो आपको इसको द का प्रयोग नहीं करना है, या एन का प्रयोग नहीं करना है। देखिए कैसे, सी वॉज गिवन द जॉब ऑफ अन असिस्टेंट, ये अन असिस्टेंट आया है, लेकिन यहाँ पर द जॉब ऑफ आया, ये देखिए द जॉब ऑफ आया ना, यहाँ द रैंक ऑफ आया, यहाँ द पोस्ट ऑफ, द टाइटल ऑफ, ऐसा कुछ आया, तो आपको इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है अपॉइंटमेंट। कोई अपॉइंटमेंट हो गया, कोई में बनाया गया है, कोई नॉमिनेट किया गया है, कोई चुनाव किया गया है, तो इसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए कैसे नहीं करेंगे, सी वाज इलेक्टेड अन एमपी, तो ये अन का प्रयोग हुआ है ना, ये गलत है, यहाँ नहीं होगा एन का प्रयोग, गोला घेर दिया गया इसलिए, ठीक है। मैं आपको पहले से घेर दिया हूँ, है ना, यहाँ भी बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फिर उसी का नौवा का ही एग्जाम्पल है कि क्या है आपका, दे मेड हिम बन गया, दे अपॉइंटेड हो गया, द नॉमिनेटेड हो गया, तो यहाँ आपका ये इस सब का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, कतई नहीं करेंगे, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हमें नेक्स्ट देखा गया है, यहाँ बोला गया है कि यहाँ देखिए, कुछ नाउन्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग उस स्थिति में नहीं किया जाता है जहाँ उसका उद्देश्य वहीं जाने को हुए। मतलब देखिए, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिसके प्रयोग हम लोग आर्टिकल का नहीं करेंगे जब वही जाने के लिए हमारा उद्देश्य हो, कहीं और जाने के लिए उद्देश्य हो तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, टेम्पल, मॉस्क मतलब मस्जिद होता है, कोर्ट, जेल, प्रिसन, मार्केट एंड हॉस्पिटल, ये ऐसे हैं जहाँ हम लोग पहले से नॉर्मल नहीं करेंगे, यहाँ जाना होगा तो हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ कैसे करें, क्यों नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए, चिल्ड्रन गो टू द स्कूल, तो गो टू द स्कूल नहीं होगा, सी गोज टू द टेम्पल, ये ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ वहीं जाने के लिए बोल रहे हैं ना, द पर्पस ऑफ प्रेयर, उद्देश्य ये है, ऐसे करके, है ना। तो यहाँ देखिए, जब उसका उद्देश्य वहीं जाना हो तो हम लोग उसका प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ है ना, ठीक है। लेकिन जब वहाँ जाने का उद्देश्य, जब इन स्थानों में जाने का उद्देश्य कोई दूसरा हो तो इनके पहले द का प्रयोग करते हैं। जब वहीं जाना हो, अब आप ट्रांसलेट करके देखिए, अब उच्चारण करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ट्रांसलेट करेंगे तो कि कहाँ उद्देश्य है वैसे करके। तो अगर वहाँ ना उद्देश्य हो तो वहाँ हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, द कॉलेज इज़ नियर सक्सेस पॉइंट, तो द का प्रयोग क्यों किया गया है, कॉलेज में तो नहीं कर दें, तो क्यों किया गया है, क्योंकि ये बोल रहा है कि सक्सेस पॉइंट के समीप है, नज़दीक है या पास में है बोल रहा है, तो वहाँ जाने का पर्पस नहीं बोल रहे ना, सिर्फ उसका बात बोल रहा है। आई फाउंड हर नियर द चर्च, वो बोल रहा है कि मैंने उसको पाया कब, चर्च के पास, तो द चर्च बोला गया है, ठीक है। उद्देश्य वहाँ जाना नहीं है,
आई सेट ऑन द बेड, यहाँ भी बोल रहे हैं कि मैं सेट पर बैठा, है ना, तो वहाँ जाना उसका उद्देश्य नहीं था, लेकिन बैठा बोल रहा है, ठीक है। आई वेंट टू द स्कूल टू मीट द क्लास टीचर, यहाँ भी उसका पढ़ने का उद्देश्य नहीं है, वहाँ गया है लेकिन पढ़ना उसका उद्देश्य नहीं है, इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा आपको काम करनी है इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ उसको। देखिए फिर देखिए, भोजन खाने के नामों के पहले हम लोग क्या करते हैं, सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, जो भी हुए। आई हैड अ लंच एट 2 PM, है ना, शी कुडंट हैव ब्रेकफास्ट टुडे, तो ये द का या का प्रयोग नहीं करेंगे, परंतु इसके पहले कोई एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो उसके पहले ए एन द का प्रयोग, ए एन का प्रयोग किया जाता है। यदि इसे पार्टिकुलाइज या विस्तार इसका वर्णन किया गया है तो द का प्रयोग किया जाता है। मतलब जनरली इसका प्रयोग आर्टिकल किया जाए, आर्टिकल में एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है तो ए एन का प्रयोग करते हैं, और यदि इसे हम लोग विस्तार किया जाए तो इसके ऊपर द का प्रयोग करते हैं। लाइक देखिए, क्या देखिए, दे अरेंज्ड, सॉरी एक मिनट, दे अरेंज्ड अ नाइस डिनर यस्टरडे, यहाँ बोल रहा है कि इन्होंने नाइस डिनर हमारे लिए अरेंज किया है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, अरेंज मतलब क्या होता है आपका, क्रिया है, लेकिन नाइस नाइस आपका क्या है, आपका एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग किया गया। गुड भी आपका एडजेक्टिव, इसलिए अ का प्रयोग किया गया। डिलीशियस ये भी आपका विशेषण ही है, एडजेक्टिव, इसलिए किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए आपको यहाँ द लिख दिया गया है, क्यों द लिख गया है, द डिनर वॉज होस्टेड बाई संजीव वॉज सुपर, द डिनर इसलिए किया गया है, इसको विस्तार किया गया है कि संजीव ने जो डिनर बनाया वो बहुत ही अच्छा था करके, ठीक है। यहाँ भी बोलिए द ब्रेकफास्ट विच वी हैड वॉज गुड, यहाँ भी इसका वर्णन किया जा रहा है, विस्तार पार्टिकुलर में समझाया जा रहा है, विस्तृत अध्ययन, इसलिए हमको इसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हमारा, यदि दिन और रात के हिस्से, पार्ट ऑफ द डे अ नाइट के पहले हम लोग अट, बिफोर या आफ्टर या बाई का प्रयोग किया गया हो तो उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाए, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अट, बिफोर या आफ्टर या बाई का प्रयोग किया गया हो तो हम लोग कभी भी नहीं करेंगे, जैसे पार्ट ऑफ द डे इन नाइट, यहाँ नेक्स्ट पेज में देखने को मिलेगा आपको, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ आपको देखने को मिलेगा, बोल रहा हूँ इसलिए, यहाँ देखिए एक मिनट, कौन सा है, तो डाउन, ब्रेक, डे ब्रेक, सनराइज, नून, इवनिंग, डस्क, ए ट्विलाइट, नाइट या मिड नाइट, ये सब क्या है, डे एंड पार्ट्स, डे ऑफ नाइट, डे एंड नाइट का, ठीक है। तो दे कम टू मीट एट द नाइट, तो एट हो गया आपका, बिफोर हो गया, एट हो गया, बाई हो गया, तो इसके प्रयोग हम लोग द एंड द का कभी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कुछ और का प्रयोग हुआ हो तो कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा 13 नंबर का, है ना, ताकि काफ़ी वीडियो लंबा होता नज़र आ रहा है मेरे को, लेकिन है ना, लेकिन फिर भी क्या करें, हम लोग मजबूर हैं इसको पूरा डाल अपलोड करने के लिए, क्योंकि देखेंगे इसको, पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, फिर भी देखिए, है ना, जब यातायात के साधन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो उसके पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग हो तो हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे सीधे शब्द में अगर बाई, एन, अट और इसका प्रयोग किया गया तो कभी नहीं करेंगे। देखिए सी लेफ्ट फॉर मुंबई, बाई आ गया, दे आई वेंट देयर बाई कार, यहाँ भी आ गया, तो यहाँ अगर आया है तो आर्टिकल्स का यूज़ करता ही नहीं होगा, ठीक है, आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा एक मिनट देखिए, यहाँ पर कुछ बताया गया है कि ही हैज़ बॉट अ कार, तो यहाँ बाई का प्रयोग नहीं हुआ है ना, इसलिए सही है, ठीक है। द कार विच यू हैव बॉट इज़ न्यू, तो यहाँ द का क्यों किया है, क्योंकि बाई का प्रयोग नहीं हुआ इसलिए, ठीक है। सी इज़ सिटिंग इन द कार, क्योंकि यहाँ भी बाई का प्रयोग नहीं हुआ इसलिए ऐसा किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा, ये कुछ एक्सप्रेशंस है जो यहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग नहीं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। मैन टू मैन, आर्म इन आर्म, फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्लोर फ्रॉम डोर टू डोर, ऐसा कुछ है तो यहाँ पर हम लोग द का प्रयोग नहीं करते। आप इसको देख लेना एक बार, अच्छे से रट लेना, याद कर लेना, यहाँ द का प्रयोग कभी या इन द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा आपको है। तो दोस्तों ये आज हमारा कंप्लीट होता है हमारा क्लास। अगर ये चैनल आपको पसंद आता है तो दोस्तों
ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, तो इसको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त, और अपने दोस्त तक क्या करें, शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि ये फ्री क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाए यूट्यूब में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको पसंद आया तो थैंक यू।